हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 2 दिसंबर और 2 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट का दिल्ली पुलिस पेपर समाप्त हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए सारे जो रियल प्रश्न आपसे पूछे गए थे वो सारे के सारे प्रश्न मेरे पास आ चुके हैं। तो फटाफट से वीडियो को इस बात पे लाइक कर दीजिए। लाइक के साथ शुरू कीजिएगा, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो सभी एक बार लाइक बटन दबाएंगे और जितना हो सके वीडियो को सभी दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अगर आप ऑन कर लेते हैं तो इससे आपको दिल्ली पुलिस के हर शिफ्ट का एनालिसिस ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया इस शिफ्ट में कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किसने की थी। और एक स्टूडेंट ने बोला है कि क्वेश्चन ये था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था। देखिए दोस्तों, अगर ये पूछा होगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किसने की थी तब तो आपका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। अगर ये पूछा होगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था तब आपका आंसर है के.एन. राज ने। तो बताइएगा दोनों में से कौन सा वाला क्वेश्चन आया था। भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये 1951 से 1956 तक चली थी। इसका प्रारूप के.एन. राज के नेतृत्व में तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहब ने। तो नाना साहब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नाना साहिब का मूल नाम धोंदू पंत था। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA की स्थापना किसने की। तो इसकी स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव और कुछ अन्य लोगों ने की थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो चीनी यात्री भारत आया था वो था फायान। चंद्रगुप्त द्वितीय को उनके शीर्षक विक्रमादित्य के रूप में भी जाना जाता था। वह उत्तरी भारत में गुप्त साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक थे। चंद्रगुप्त ने अपने पिता समुद्रगुप्त की विस्तारवादी नीति को जारी रखा। चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त राजा था। अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे, जादू टोना या बच्चों को नज़र लगने पर किस नृत्य को करते हैं। जादू टोना या बच्चों को नज़र लगने पर छम नृत्य करते हैं। तो छम नृत्य आपका राइट आंसर होगा। जादू टोना या बच्चों को नज़र लगने पर छम नृत्य किया जाता है। छम नृत्य राजस्थान में किया जाने वाला एक सामूहिक नृत्य है। छम नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य प्रारूप है, लेकिन यह त्यौहार अन्य बौद्ध क्षेत्रों में भी लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन आया था कंप्यूटर का। देखिए, MS एक्सेल में वर्कशीट प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है। MS एक्सेल में वर्कशीट प्रिंट करने के लिए Ctrl+P शॉर्टकट की यूज़ की जाती है। तो राइट आंसर होगा Ctrl+P। अगला क्वेश्चन आया था, आप किसी फाइल की शुरुआत में जाने के लिए क्या करते हैं। तो अगर हमें किसी भी फाइल की शुरुआत में जाना है तो हम खोज बटन प्लस ऑल्ट या लॉन्चर बटन प्लस ऑल्ट प्रेस करते हैं, या फिर खोज बटन प्लस कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, या लॉन्चर बटन प्लस कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, या फिर लॉन्चर बटन प्लस V या खोज बटन प्लस V। इन सभी का यूज़ करके हम किसी भी फाइल की शुरुआत में जा सकते हैं। आप बताइएगा आपके ऑप्शन में कौन सा वाला इनमें से दिया गया था। अगला क्वेश्चन आया था, राउटर वाईफाई की रेंज कितनी होती है। राउटर वाईफाई की रेंज होती है 200 से 300 मीटर। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, AR रहमान को ऑस्कर अवार्ड कब मिला था। तो AR रहमान को ऑस्कर अवार्ड 2009 में मिला था। तो 2009 राइट आंसर होगा। 2009 में भारतीय संगीतकार AR रहमान ने 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते। उन्होंने फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते और इस फिल्म ने 8 ऑस्कर पुरस्कार जीते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी। तो 1934 1934 में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत साल 1934 में हुई। यह एक घरेलू स्तर का राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट टूर्नामेंट है। यह भारत के सबसे पुराने क्रिकेट टूर्नामेंटों में से एक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, निम्न में से सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसमें होती है। तो पोषण प्रथम यानी कि प्रथम पोषी स्तर में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। तो प्रथम पोषी स्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कि खान अब्दुल गफ्फार खान किस आंदोलन के संस्थापक थे। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है ये खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक थे।
तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप सभी एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को सभी दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। आपके लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो सभी के सभी एक बार सब्सक्राइब करेंगे। एक क्वेश्चन आया था, पहली संसद कौन थी जिसमें पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी? तो ये वाला क्वेश्चन जिनको अच्छे से याद है या फिर कमेंट में एक बार बताइएगा कि ऑप्शन क्या क्या दिए गए थे, जिनको भी याद है कमेंट में एक बार बताइएगा। एक क्वेश्चन आया था, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई है, तो 35 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष, ये लोकसभा के लिए जो है वो 25 वर्ष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि प्रकाश की एक किरण प्रिज्म से किसके माध्यम से गुजरती है? अपवर्तन के माध्यम से, तो अपवर्तन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्रकाश की एक किरण प्रिज्म से गुजरने पर दो अपवर्तन से गुजरती है, प्रिज्म में प्रवेश करते ही प्रकाश मुड़ जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि किस नदी के किनारे कौन सा मेला लगता है? इस टाइप से क्वेश्चन था, अधूरा क्वेश्चन है, जिनको अच्छे से पूरा क्वेश्चन याद है कमेंट करके बताइएगा एक बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था, पर्णपाती वन कौन सा होता है? तो सागौन आपका राइट आंसर होगा। पर्णपाती वन में देवदार, सागौन, ओक, बलूत, चंदन, प्रभुर्ज, देवदार आदि की प्रजातियां शामिल होती हैं। तो सागौन ऑप्शन में दिया होगा तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, नागरिकों को संविधान का पालन करना चाहिए और इसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, किसके तहत ये आता है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत आता है। ठीक है, ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य में शामिल है। अगला क्वेश्चन आया था, IOA का पूरा नाम बताइए। IOA का फुल फॉर्म होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ। इसका स्थापना किया गया था 1927 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेल में पहला स्थान किसे मिला है? 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेल में पहला स्थान मिला है सर्विसेज को। 36वें संस्करण में गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की। सर्विसेज ने 61 गोल्ड, 35 सिल्वर, 32 ब्रॉन्ज पदक जो है अपने नाम किए। महाराष्ट्र ने पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पे है? तो ये कन्याकुमारी में है, तो कन्याकुमारी राइट आंसर होगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल वावाथुराई कन्याकुमारी में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गोवा में सिग्मो त्यौहार के बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? गोवा में सिग्मो त्यौहार के बाद गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं, तो गोवा मुक्ति दिवस राइट आंसर होगा। गोवा में सिग्मो त्यौहार के बाद गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था, जयदेव की पुस्तक कौन सी है? तो गीत गोविंद और रति मंजरी, ये दोनों की दोनों पुस्तकें जयदेव जी की हैं। जयदेव ने 2 पुस्तकें लिखी हैं, गीत गोविंद और रति मंजरी। जयदेव 12वीं शताब्दी के संस्कृत कवि थे। ठीक है, और ये बंगाल के दरबारी कवि हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, अप्सरा किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अप्सरा रचना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आया था, कुमुदिनी लाखिया किस नृत्य से संबंधित हैं? कुमुदिनी लाखिया का संबंध है कथक से, तो कथक आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान संशोधन अधिनियम के बाद राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ये 44वें संशोधन अधिनियम के बाद राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। एक क्वेश्चन आया था, 2021 में किसे पद्मश्री मिला है? तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन पर आधारित है, क्योंकि पद्मा अवार्ड की बात करें 2021 में तो 119 विभूतियाँ पद्मा अवार्ड से सम्मानित हुई हैं। 7 को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री मिला है। तो आप बताइएगा आपके ऑप्शन में कौन सा नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि भुजा हुआ चूना का रासायनिक नाम बताइए। भुजा हुआ चूना का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन आया था, मुद्रा का मूल्य बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो घट जाती है। तो ये आपका अगर ऑप्शन में होगा तो करेक्ट आंसर है। मुद्रा का मूल्य बढ़ने पर मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। इसका मतलब है कि पैसे की एक इकाई पहले की तुलना में कम सामान और सेवाएं खरीदती हैं। दोस्तों, मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें जो है वो बढ़ जाती है। इससे लोगों की क्रय शक्ति
जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था ब्रह्मपुत्र महोत्सव किस नदी के किनारे मनाते हैं? तो ब्रह्मपुत्र महोत्सव ब्रह्मपुत्र नदी के ही किनारे मनाते हैं, पर स्टूडेंट का कहना है कि ऑप्शन में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ दी गई थी। तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो कुछ सहायक नदियाँ हैं वो वांगछू, मानस, काची, करकरी, दिबांग या सिकांग, लोहित, इनमें से कोई एक नदी दिया होगा तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था फ्लोएम एंजियोस्पर्म के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 4 स्टेटमेंट जिनको भी याद हैं वो एक बार स्टेटमेंट बताइएगा कमेंट में। एक क्वेश्चन आया था मौलिक अधिकार से 3 प्रश्न थे। तो देखिए, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में निहित है। संविधान के भाग 3 को भारत में मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है और हमने मौलिक अधिकार जो है वो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A से भी क्वेश्चन था। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। इस अनुच्छेद में 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। एक क्वेश्चन आया था MS एक्सेल में हेल्प का क्या कार्य होता है? इस टाइप से क्वेश्चन था। जिनको पूरा क्वेश्चन अच्छे से याद है कमेंट करके बताइएगा एक बार। एक यहाँ पे ईमेल से भी क्वेश्चन था CC से। तो देखिए, ईमेल में जो CC का मतलब होता है ना, वो कार्बन कॉपी है। जब आप किसी को ईमेल भेजते हैं और चाहते हैं कि जिन लोगों को मेल भेजा जा रहा है वे जान सकें कि यह मेल किन किन को भेजा गया है, तब आप CC का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये थे सारे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जिनका भी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है, अब मैं मिलूंगा आपसे सेकंड शिफ्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।